नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं। 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप जो यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उससे पहले हम जान लेते हैं माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 जनवरी 2024 को सुबह 8:45 समाप्त होगी। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 4:87 से शाम 7:47 तक रहेगा। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसा पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपको मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी। आप 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो या फिर जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आपके छूने मात्र से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। माता पार्वती के पुत्र गणपति को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य के लिए सबसे पहले गणेश जी की ही आराधना की जाती है। गणेश जी संकट मोचन विघ्नहर्ता कहते हैं। किसी भी परेशानी तकलीफ संकट में इनकी आराधना करने से परेशानियों का अंत हो जाता है। गणेश जी का व्रत बहुत फलदायी होता है। यह व्रत हर चतुर्थी को रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं आपको 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है जो घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप 19 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को भूल करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी पर घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हां, अगर आपका साल 2022, 2021, 2020 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में रीड करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों यह काला सच है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कार्यकाल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों,
मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें माघ कृष्णा संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। हिंदू सनातन धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। बुधवार का दिन बुद्धि के देवता बुद्ध और भगवान गणेश को समर्पित है। मान्यता है कि बुधवार के दिन सिद्ध विनायक अपने भक्तों पर खास कृपा करते हैं। इस दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का विश्वास है कि यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, तो मनुष्य की तमाम मुश्किलें पल भर में दूर हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक है कि माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सच्चे मन से जो गणपति आराधना करता है, उसके सारे विघ्न बाधाएं, तमाम तरह के संकट जल्द दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि का दाता भी कहा जाता है। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने की मान्यता है। दरअसल गणेश जी माता लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया था कि जिस घर में गणेश जी के साथ उनकी पूजा होगी, वहां पर वह निवास करेंगी। आपको बता दें कि प्रत्येक मंगल कार्य में गणेश जी को प्रथम स्थान दिया गया है और इनके पूजन के बाद ही कोई शुभ कार्य संपन्न होता है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से घर में सुख समृद्धि और सुविधा का वास होता है। इनकी पूजा से बुद्धि को सागर होती है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? गणेश चतुर्थी पर शुभ चीजों की खरीदारी जैसे सोना, चांदी, कार, भूमि लेना लाभदायक साबित होता है। इस साल गणेश चतुर्थी पर बेहद शुभ योग का संयोग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। खरीदी गई वस्तु से घर में लंबे समय तक लाभ होता है। घर में तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन तोता का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से
आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं सच्चे हृदय से। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय मां लक्ष्मी। ध्यान से सुने, भगवान गणेश को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही हल्दी भगवान गणेश की प्रिय वस्तु में से एक है, इसलिए गणेश पूजा में कच्ची हल्दी, पीला धागा, पीला फूल जरूर अर्पण करें। इससे भगवान गणेश की पूजा सफल होती है। ये हल्दी घर के तिजोरी में रखें। मां संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन हल्दी अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन हल्दी का खरीद कर घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदना चाहिए। कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के पैसों से सिंदूर ना खरीदे। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी मांग में सिंदूर धारदार चीजों के साथ नहीं डालना चाहिए। माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन सिंदूर खरीदना का सभी कार्यों के लिए शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका आने वाला समय जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आपका पूरा साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में मां गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी के विघ्न को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहा गए हैं हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में माघ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन के खरीद कर जरूर लाइए
लेकिन याद रहे भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गणेश की पूजा में तुलसी को वर्जित माना गया है, अर्थात भगवान गणेश जी को तुलसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से गणेश जी को तुलसी पसंद नहीं है? धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तक तुलसी से होता है। लेकिन गणेश जी को तुलसी अप्रिय है, इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने मंदिर में प्रयोग ना करें। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि विनायक को दूर्वा हुआ अत्यंत प्रिय है। 3 या 5 पत्तियों वाली दूर्वा को सबसे उत्तम माना जाता है। दूर्वा चढ़ाने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं। 29 जनवरी माघ कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन यह छोटा सा उपाय करने से आपको मानो वांछित फल प्राप्त होता है। स्कट चौथ के दिन सबसे पहले स्नान आदि करके स्वयं को पवित्र कर लें। पवित्र होकर साफ सुथरी और पवित्र जगह का चुनाव करें। उसे स्थान पर गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और गंध अक्षत कुमकुम हल्दी रोली मोली से आदि अर्पित करें। फिर गणेश चालीसा या मंत्र का जाप करने के साथ साथ भगवान गणेश को दूर्वा फूल चढ़ाए, भगवान गणेश की सुगंधित धूप और घी का दीपक जलाएं और फिर भगवान गणेश की आरती करें। आरती के बाद भगवान गणेश को प्रसाद के रूप में मिठाई बेसन के लड्डू फल और दूध चढ़ाएं। भगवान गणेश का मंत्र ओम गम गणपते का जाप 108 बार करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह गणेश जी के सामने बोले। आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है वह कुछ ही समय में पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यह अनुरोध था कि इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आखिरी में आपको जय गणेश जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।